Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our EVS textbook looking around, and our today's topic is Chapter 18, Families Can Be Different. In this chapter, we are going to study about the different type of families. There are lots of people live in our country in different states, and the lifestyle of every family is different. And in this chapter, we are trying to find out the common family life of our country peoples. यह हमारी ईवीएस की टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड है, और आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 21 है। परिवार अलग अलग तरह के हो सकते हैं। परिवार अलग अलग तरह के हो सकते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे देश में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के परिवारों के। परिवार अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, उनकी रहन सहन, उनके घर में परिवारजनों की संख्या, वो सब अलग अलग हो सकती है, और वो परिवारजन अपना समय कैसे कैसे व्यतीत करते हैं, क्या क्या करते हैं, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैमिलीज कैन बी डिफरेंट। टेल हाउ मैनी, बताओ कितने सारे। कम लेट अस प्ले अ गेम टुगेदर। यू मस्ट बी फैमिलियर विद दिस गेम। ऑल द चिल्ड्रन स्टैंड इन अ सर्कल। कम, आओ और चलो एक गेम खेलते हैं इकट्ठे। यू मस्ट बी, तुम होने चाहिए। मस्ट बी मतलब चाहिए। फैमिलियर मतलब आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। विद दिस गेम, इस गेम के बारे में पता होना चाहिए। सारे के सारे बच्चे एक सर्कल में खड़े हो जाओ। लेट वन चाइल्ड स्टैंड इन द सेंटर एंड प्ले अ ट्यून। एक जो बच्चा है वो सेंटर में खड़ा हो जाएगा और एक ट्यून बजाएगा। एवरीवन मस्ट रन इन अ सर्कल एज लॉन्ग एज द प्ले म्यूजिक प्लेज। और सभी लोग दौड़ते जाएंगे, एक सर्कल में गोल गोल दौड़ते जाएंगे जब तक कि ये म्यूजिक बजता रहेगा। द चाइल्ड हु इज प्लेइंग द म्यूजिक विल सडनली स्टॉप इट एंड कॉल आउट अ स्मॉल नंबर लाइक 5, 4 और 2 लाउडली। तो कहता है जो ये गाना बजा रहा है वो अचानक से गाने को रोक देगा और कोई सा भी एक नंबर बोलेगा छोटा। 5, 4, 2, इस तरीके से कोई भी नंबर बोलेगा जोर से। लाउडली मीन्स जोर से। चिल्ड्रन हैव टू फॉर्म ग्रुप अकॉर्डिंग टू द नंबर कॉल्ड आउट। और जो बच्चे हैं, जो नंबर बुलाया गया है, जो बोला गया है उसने, उसके हिसाब से ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, अगर वो 5 बोलेगा तो 5-5 का ग्रुप बनाएंगे, अगर वो 2 बोलेगा तो सभी बच्चे 2-2 का ग्रुप बना लेंगे। द चिल्ड्रन हु कैन नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप विल हैव टू लीव द गेम। और जो बच्चा ये ग्रुप नहीं बना पाएगा उसे ये गेम छोड़ना पड़ेगा, यानी कि वो आउट होकर बाहर चला जाएगा। कंटिन्यू टू प्ले दिस गेम टिल ओनली वन चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन द सर्कल। और आपने करना क्या है, इस गेम को तब तक खेलते रहना है जब तक कि सिर्फ एक बच्चा उस गेम में न रह जाए। राइट, कम लेट्स टॉक अबाउट दिस गेम। चलिए अब इस गेम के बारे में कुछ बातें करते हैं। हाउ डिड यू फील व्हेन यू कुड जॉइन अ ग्रुप ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर एंड वाई। रिक्वायर्ड मतलब जितनी ज़रूरत है, यानी कि वो कहता है तुमने कैसा महसूस किया जब तुमने ज्वाइन कर लिया उस ग्रुप को जिस नंबर को ज़रूरत थी। यानी कि अब रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरत थी किसकी, जैसे उसने बोला 5 और आपको फटाफट 5 की, अब इस टाइम रिक्वायरमेंट किसकी हो गई 5 की, तो आपने 5 जनों का ग्रुप बना लिया। तो रिक्वायर्ड नंबर मतलब जितनी ज़रूरत है उतने नंबर की अगर आपने ग्रुप को ज्वाइन कर लिया तो आपको कैसा लगा। कैसा लगा भाई, अगर आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो जितनी संख्या आप, अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि आप गेम जीत रहे हैं। हाउ डिड यू फील इफ़ यू कुड नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप, वाई। और अगर आप कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो आपको कैसा लगेगा और क्यों। तो भाई बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई ऐसे में तो हमारे खेल से बाहर निकलने की संभावनाएं हो जाएंगी, हम खेल से बाहर निकल जाएंगे। डू यू लाइक टू बी विद पीपल, क्या तुम्हें लोगों का साथ पसंद है, या तुम्हें लोगों के साथ होना पसंद है। बिल्कुल सभी को पसंद होगा, अकेले रहना तो शायद किसी को भी पसंद नहीं है। विद whom डू यू लाइक टू बी मोर, और तुम किसके साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हो।
किसके साथ? भाई अपने दोस्तों के साथ या अपने परिवार के साथ, परिवार में किसके साथ या कि दोस्तों में किस दोस्त के साथ, या आप ही बताएंगे, राइट। तो मुझे तो अपने मम्मी पापा के साथ रहना ज़्यादा मज़ेदार लगता है, और कभी कभी अपने फ्रेंड्स के साथ रहना भी बहुत अच्छा लगता है। हाउ वुड यू फील इफ़ यू ऑलवेज हैड टू बी अलोन? तुम्हें कैसा महसूस होगा? यू वुड फील मतलब महसूस करोगे तुम, इफ़ यू ऑलवेज अगर तुम्हें हमेशा रहना पड़े अलोन मतलब अकेला, तो कैसा रहेगा? बुरा लगेगा, दुख होगा ना। All of us prefer to live with people than to live alone. We always live in groups. Let's see one such group: Gurleen, Nagarajan, and their children Tanya and Summer. कहता है कि हम प्रेफर करते हैं, प्रेफर मतलब होता है कि हमें हमें अच्छा लगता है या पसंद करेंगे, कि हम सभी के सब पसंद करेंगे रहना विद पीपल, लोगों के साथ रहना, देन अकेले रहने के मुकाबले हम लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। वी ऑलवेज लिव इन ग्रुप, और हम हमेशा ग्रुप्स में ही रहते हैं। चलो देखते हैं इसी तरह का एक ग्रुप। कौन सा है ग्रुप? है वो गुरलीन का, नागराजन का और उनके बच्चे तानिया और समर का, जो कि आपको इस फोटो में दिखाई दे रहे हैं। ये गुरलीन, नागराजन, ये तानिया और ये समर। कहता है हाउ आर दीज पीपुल रिलेटेड टू ईच अदर? ये लोग एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड मतलब संबंधित हैं। रिलेटेड माने संबंधित हैं, ईच अदर मतलब एक दूसरे से। द पीपल इन द पिक्चर यू सॉ बिलोंग्स टू वन फैमिली। ये एक परिवार से जुड़े हुए हैं, ये संबंधित हैं। बिलोंग्स मतलब संबंधित हैं या जुड़े हैं, वो एक परिवार से जुड़े हैं। वी ऑफन सी पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स ऑफ सच फैमिलीज। हमें इस प्रकार परिवार की अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर हम देखते हैं पिक्चर्स या फोटोग्राफ, पिक्चर या फोटोग्राफ हम अक्सर देखते हैं, इस तरह की परिवार की फोटोज हम देखते हैं। वेयर डू वी सी सच अ फैमिली? वेयर डू वी सी सच अ फैमिली? हम इस प्रकार के परिवार कहाँ देखते हैं? आर ऑल फैमिलीज सिमिलर टू दिस वन? क्या सारी की सारी फैमिलीज इसी तरह की होती हैं? लेट अस रीड अबाउट अ फ्यू फैमिलीज। चलिए पढ़ते हैं कुछ और परिवार के बारे में, राइट। सितम्मा। अभी सितम्मा कौन है? सितम्मा लिव्स इन हर एनचेस्टर्स हाउस इन अ स्मॉल सिटी गुंटूर। Her dada, dadi, younger chacha and bua live on the ground floor. In one portion of the first floor, Sitamma lives with her father, mother and younger sister Gitamma. In the other portion live her Tauji and his three children. Her Taiji died just a few months ago. Her elder chacha and the new chachi live in one of the rooms on the terrace. They are newly married. Before dinner, Sitamma's mother teaches all the children. क्या कहते हैं कि सितम्मा लिव इन हर एंचेस्टर्स हाउस। एंचेस्ट्रल मतलब अपने पारंपरिक या पारिवारिक घर में। सितम्मा जो है वो रहती है अपने पारंपरिक घर में, अपने पूर्वजों के घर में, जहाँ उसके दादा दादी का घर था, उनके घर में एक छोटे से शहर गुंटूर में रहती है। उसके दादा दादी, उसके छोटे चाचा, उसकी बुआ वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। उसके एक पोर्शन में फर्स्ट फ्लोर के सितम्मा रहती है अपने पापा के साथ, अपनी मम्मी के साथ और अपनी छोटी बहन गितम्मा के साथ। और उसके अदर पोर्शन, दूसरे पोर्शन में रहते हैं उसके ताऊजी और उनके 3 बच्चे। और जो ताईजी हैं वो भी कुछ ही महीने पहले उनकी देहांत हुआ है। डाइड मतलब देहांत होना या मर जाना, वो उनका कुछ ही समय पहले देहांत हुआ है। उसके जो एल्डर चाचा जी हैं, उनके जो छोटे चाचा हैं, वो अभी नई चाची के साथ एक कमरे में छत पर, टेरेस मतलब छत पर रहते हैं। वो दे आर न्यूली मैरिड, वो दोनों के दोनों अभी नई नई शादी उनकी हुई है। बिफोर डिनर, खाना खाने से, रात का खाना खाने से पहले सितम्मा की माँ ने उन दोनों को पढ़ाया है, या सभी बच्चों को, ऑल द चिल्ड्रन लिखा है ना, तो सभी बच्चों को पढ़ाया है। फूड फॉर द होल फैमिली इज कुक्ड इन द सेम किचन ऑन द ग्राउंड फ्लोर. They all make special efforts to be together at dinner time. Nowadays, Tauji's younger daughter sleeps with Sitamma's mother at night. In the morning, Sitamma helps her get ready for school. अब क्या कहता है?
फूड फॉर द होल फैमिली इज कुक्ड, और जो खाना है पूरे परिवार के लिए वो एक ही किचन पर ग्राउंड फ्लोर पे बनाया जाता है। वे सारे के सारे स्पेशल मतलब विशेष एफर्ट्स मतलब सहयोग करते हैं, मदद करते हैं टू बी टुगेदर एट डिनर टाइम। वो खाना खाने, रात के खाने में एक साथ खाने के लिए वो बहुत एफर्ट्स करते हैं, सहयोग करते हैं एक दूसरे का। आजकल ताऊ जी की जो छोटी बिटिया है वो सोने के लिए आ रही है सितम्मा की मदर के साथ रात को सोने के लिए। वो यहीं आ रही है और सुबह सितम्मा जो है वो हेल्प करती है उसकी स्कूल के लिए तैयार होने में। राइट, हु ऑल आर देयर इन सितम्माज फैमिली। अभी आपने पढ़ लिया, अब आपको उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपने ध्यान से इसका आंसर करना है कि कौन कौन से लोग सितम्मा की फैमिली में रहते हैं। सितम्मा की फैमिली में उसके यंग चाचा जी, बुआ जी, उसके मम्मी पापा, उसकी छोटी बहन, उसके ताऊ जी और उसके ताऊ जी के 3 बच्चे, उसके चाचा जी और एक नई चाची आई है, वो सब इकट्ठे रहते हैं। हाउ इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पीपल्स इन दिस फैमिली, और इन आपस में सभी का परिवार का आपस में रिलेशनशिप मतलब संबंध या रिश्तेदारी उनके बीच में कैसा है ये बताना है। सब अच्छे से रहते हैं, मिल बांट के खाते हैं, रहते हैं। इन द लास्ट 1 ईयर व्हाट आर द चेंजेस दैट हैपन इन द फैमिली, पिछले 1 साल में क्या परिवर्तन, चेंजेस मतलब परिवर्तन इस परिवार के, हैपन्ड मतलब हुए हैं, इन द फैमिली परिवार में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। तो क्या परिवर्तन हुए हैं कि भाई देखो, सबसे पहले तो चाची जी कुछ दिन पहले एक्सपायर हुई हैं, ठीक है, उनका देहांत हुआ है चाची जी का, और साथ ही साथ क्या हुआ है, जो छोटे चाचा हैं उनकी नई बहू, उनकी नई वाइफ आई है। राइट, अब नेक्स्ट फैमिली है तारा की फैमिली। तारा लिव विद हर अम्मा एंड नाना इन चेन्नई। हर अम्मा Meenakshi is not married. She has adopted Tara. Meenakshi goes to the office in the morning and return in the evening. When Tara returns from school, her Nana take care of her. He is the one who feed her, help her to do homework and also play with her. During vacations, the 3 of them go to far off places and enjoy themselves. At time, Tara's Mosa and their children also come to their house. At such time, they play together for long hours and also chit-chat. Right? अब क्या है तारा के बारे में, वो कहते हैं तारा जो है वो रहती है अपनी अम्मा के साथ और अपने नाना के साथ। कहाँ? चेन्नई में। हर अम्मा, उसकी अम्मा जो है उसका नाम है मीनाक्षी और उन्होंने शादी नहीं की है, नॉट मैरिड, उन्होंने शादी नहीं की है। अब जब उन्होंने शादी नहीं की है तो तारा कहाँ से आई? वो कहते हैं शी हैज अडॉप्टेड मतलब गोद लेना। किसको? तारा को। तारा को उन्होंने गोद लिया है। किन्होंने? मीनाक्षी ने। मीनाक्षी गोज टू द ऑफिस, मीनाक्षी ऑफिस जाती हैं सुबह और शाम को लौटती हैं। और तारा जो है जब स्कूल से लौटती है तो अपने नाना जी उसकी देखभाल करते हैं, टेक केयर्स ऑफ हर। कौन? नाना जी। वो उसको क्या कैसे कैसे उनकी देखभाल करते हैं? वो उसे खाना खिलाते हैं, खाने में मदद करते हैं, हेल्प हर टू डू हिज होमवर्क, उसका काम करने में उसकी मदद करते हैं और उसके साथ खेलते भी हैं। और जब कभी छुट्टियां होती हैं, ड्यूरिंग वेकेशंस, छुट्टियों के दौरान वो तीनों के तीनों दूर जगहों पर जाते हैं, एंजॉय करते हैं सब मिलकर। और एट टाइम्स, और इस समय तारा की जो मौसी है और मौसा आए हैं अपने बच्चों के साथ, उनके घर में आए हैं। एट सच टाइम, जब वो आते हैं, दे प्ले टुगेदर फॉर लॉन्ग आवर्स, वो इकट्ठे कई घंटों तक खेलते हैं और साथ ही साथ बातचीत भी करते हैं। चिट चैट माने बातचीत करना। अब क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं? हु टेक केयर्स ऑफ तारा एंड हाउ। तारा की देखभाल कौन करता है? उसके नाना जी करते हैं। और कैसे करते हैं? उसको साथ खाना खिलाने में उसकी मदद करते हैं, उसका होमवर्क कराते हैं और वो उसके साथ खेलते हैं। राइट, वट आर द थिंग्स द फैमिली मेम्बर्स डू टूगेदर। और सारे मिलके फैमिली मेम्बर्स जब इकट्ठे होते हैं तो क्या करते हैं? जब वो सब इकट्ठे होते हैं, कब होते हैं? वेकेशंस के टाइम पे, तो वो दूर चले जाते हैं घूमने के लिए। और अगर कभी कभी मौसा मौसी भी आ जाते हैं, उनके बच्चे आते हैं, तो काफ़ी देर तक वो खेलते हैं और साथ ही साथ बहुत देर तक बातें करते हैं। राइट, द नेक्स्ट इज सारा एंड हबीब। Sarah and Habib live in a city. Both are employed. Habib is a clerk in a government office and Sarah teacher in a school. Habib's Abbu is retired and live with them. In the evening, the 3 of them sit together and watch television or play cards. Abbu enjoy watching television with the others. He enjoy the discussions as well. On holidays, the neighbors' children come to their house and create a lot of fun.
Everybody enjoys together. They play games, go out, and at time go for plays and movies. सारा और हबीब शहर में रहते हैं। बोथ दोनों ही नौकरी करते हैं। हबीब एक क्लर्क है गवर्नमेंट ऑफिस में और सारा एक स्कूल में टीचर। हबीब के अब्बू जो कि रिटायर हैं वो भी उनके साथ रहते हैं और शाम के समय ये तीनों के तीनों इकट्ठे बैठकर टीवी देखते हैं और ताश खेलते हैं। अब्बू एंजॉय करते हैं टीवी देखना दूसरों के साथ और साथ ही साथ वो एंजॉय करते हैं डिस्कशन यानी बातचीत करना, विचार विमर्श करना भी। छुट्टियों के दिन उनके पड़ोसी बच्चे उनके घर पर आकर खेलते हैं और बहुत सारी मस्ती करते हैं। एवरीबडी एंजॉयज टुगेदर और सारे मिलकर एक खूब मज़े करते हैं। वो गेम्स खेलते हैं, बाहर जाते हैं और एट टाइम गो फॉर प्ले एंड मूवीज़ और कभी कभी वो खेलने और पिक्चर देखने के लिए भी बाहर जाते हैं। क्वेश्चंस क्या पूछता है इस परिवार के बारे में? हु ऑल आर देयर इन दिस फैमिली? इस परिवार में कौन कौन है? 3 जने। कौन कौन से? हबीब, सारा और उनके अब्बू। अब्बू एंजॉयज वॉचिंग टीवी विद द अदर्स। वाई? दूसरों के साथ वो टीवी देखना क्यों पसंद है उनको? क्योंकि उन्हें टीवी देखते देखते बातचीत करना भी पसंद है, इसीलिए वो सबके साथ टीवी देखना पसंद करते हैं। हाउ डू द फैमिली मेंबर्स एंजॉय? और परिवार के जने कैसे मजे करते हैं? वो साथ टीवी देखते हैं, ताश खेलते हैं और छुट्टियों के टाइम पे कभी कभी वो बाहर जाकर भी मूवी देखने जाते हैं। राइट? तो नेक्स्ट फैमिली है तोताराम। तोताराम लिव विद हिज फादर, अंकल एंड कजन ब्रदर इन अ कॉलोनी इन मुंबई। Totaram and his brother have came to Mumbai to study. His father and uncle work here. Everybody does the household work together. Food cooked by Totaram's chacha is liked by everyone. Totaram's father does the shopping. A part of the money earned is sent to Totaram's Dadaji in the village. Totaram's mother, Dada, Dadi, Chachi and younger brothers and sisters live in their parental house in the village. Once a year, Totaram goes to his village. He misses his mother very much. He writes long letters to her. तो ये कहानी है तोताराम की। तोताराम रहता है अपने पिता, अपने अंकल और कज़न ब्रदर, चचेरे या तहेरे भाई के साथ मुंबई के किसी कॉलोनी में। तोताराम और उसका जो भाई है वो पढ़ने आए हैं मुंबई में। उनके पापा और अंकल जो हैं एक साथ यहाँ पर काम करते हैं। घर में हर कोई घर का काम करता है, खाना पकाते हैं। जो तोताराम के चाचा वो सभी घर में पसंद करते हैं, यानी कि तोताराम के चाचा के द्वारा पकाया हुआ खाना सभी को घर में पसंद है। तोताराम के जो पापा हैं वो घर में शॉपिंग का काम करते हैं, शॉपिंग करके लाते हैं और जो एक हिस्सा अपार्ट मतलब एक हिस्सा ऑफ द मनी, किसका? पैसे का एक हिस्सा अर्न जो कमाते हैं वो सेंट मतलब सेंड का हो गया सेंट। सेंड माने भेजना और सेंट माने भेजा, तो भेजा जाता है टू तोताराम्स दादा। तोताराम के दादा को भेज दिया जाता है। कहाँ? इन द विलेज, गाँव में। जो पैसा वो कमाते हैं उसका एक हिस्सा उन्हें गाँव में अपने दादाजी के पास, तोताराम के दादाजी के पास भेजना होता है। क्यों? क्योंकि तोताराम की मम्मी, दादा, दादी, चाची और उसके छोटे भाई और बहन वो एक साथ पेरेंटल हाउस माने पुश्तैनी घर, यानी कि जो दादा दादी का बनाया हुआ घर है उसमें गांव में रहते हैं। और साल में एक बार, वंस अ ईयर, तोताराम गोज टू हिज विलेज, और साल में एक बार तोताराम भी अपने गांव में जाता है। ही मिसेस, वह बहुत मिस कर रहा है अपनी मम्मी को और वह लंबी चिट्ठी उसको लिखता है। किसको? अपनी माँ को। कौन? तोताराम। क्यों? क्योंकि तोताराम मुंबई में अपने पापा और चाचा के साथ रहता है और मम्मी उसकी गांव में रहती है। किसके साथ? दादा के साथ, दादी के साथ, चाची के साथ और छोटे भाई बहनों के साथ। राइट? अब वो कहता है हाउ डू तोताराम्स फैमिली मेंबर्स कीप कॉन्टेक्ट विद ईच अदर? कैसे करते हैं? वो चिट्ठी लिखते हैं एक दूसरे को, कॉन्टेक्ट
में रहने के लिए। विच मेंबर्स ऑफ तोताराम्स फैमिली लिव इन द सिटी एंड विच लिव इन द विलेज? वाई? कौन कौन से तोताराम की फैमिली के मेंबर्स हैं जो शहर में रहते हैं और कौन कौन से गांव में रहते हैं? तो कौन कौन रहता है शहर में? तोताराम के पापा, तोताराम के चाचा, तोताराम का भाई और तोताराम खुद, ये शहर में रहते हैं। और तोताराम के गांव में कौन रहता है? दादा, दादी, चाची, मम्मी और भाई बहन। क्यों? क्योंकि वो पढ़ने आए हैं और काम करने आए हैं, इसलिए शहर में रहते हैं और वो गांव में अपने पुश्तैनी घर में रहते हैं। अगला परिवार है कृष्णा एंड कावेरी। कृष्णा एंड कावेरी लिव विद देयर फादर। In the morning, all the three leave home together. Krishna leaves Kaveri at school and goes to college. Their father goes to the shop for the day. Kaveri returned from school in the afternoon. She unlocked the house and waits for Krishna. On returning from college, Krishna and Kaveri eat food together. Kaveri goes out to play after doing her homework. On returning, she either plays carom with her brother or watches television. When father returns home, they cook food and then eat together. During vacations, Kaveri goes to stay with her mother. Krishna also stays there for a few days, but he likes to stay in his own house. All his things and his father are here. अब क्या है? कृष्णा एंड कावेरी वो रहते हैं विद देयर फादर, वो अपने पापा के साथ रहते हैं और सुबह के समय वो तीनों के तीनों घर से इकट्ठे एक साथ निकलते हैं। कृष्णा जो है वो छोड़ देता है कावेरी को स्कूल में और खुद कॉलेज चला जाता है। उनके पिता जाते हैं शॉप पूरे दिन भर के लिए। कावेरी जब स्कूल से आती है दोपहर में तो वही दरवाज़ा खोलती है, अनलॉक मतलब दरवाजे को खोलना, और वेट करती है कृष्णा का। और जब वो कृष्णा कॉलेज से वापस आता है तो कावेरी और कृष्णा इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। कावेरी बाहर खेलने चली जाती है अपना होमवर्क करने के बाद स्कूल से। ध्यान से सुनिएगा, वो कब जाती है खेलने बाहर? जब वो अपना स्कूल का होमवर्क पूरा कर लेती है। और क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं? नहीं। ऑन रिटर्निंग शी आइदर प्ले कैरम, और वापस आने के बाद या तो वो कैरम खेलती है विद हर ब्रदर और वॉचेस टेलीविजन, अपने भाई के साथ कैरम खेलती है या वो टीवी देखती है। और जब उनके पिता आते हैं घर पे तो वे खाना बनाते हैं और इकट्ठे खाना खाते हैं। ड्यूरिंग वेकेशन, छुट्टियों के दौरान कावेरी जो है वो जाती है स्टे रहने के लिए अपनी मदर के पास, अपनी मदर के पास छुट्टियों में रहने के लिए चली जाती है। कृष्णा ऑल्सो स्टे देयर फॉर अ फ्यू डेज, और कृष्णा जो उसका भाई है वो भी कुछ दिन अपनी माँ के साथ रहने जाता है, लेकिन वह पसंद करता है रुकना अपने खुद के घर में। ऑल हिज थिंग्स, उसके क्यों? क्योंकि उसकी सारी की सारी चीज़ें और उसके पापा वहाँ पर रहते हैं। राइट। अब क्वेश्चन क्या है? हाउ डज कृष्णा टेक केयर ऑफ हिज सिस्टर? कृष्णा अपनी बहन की देखभाल कैसे करता है? वो उसको स्कूल छोड़ने जाता है और स्कूल से छोड़कर उसे जब शाम को इकट्ठे ये लोग खेलते हैं, है ना, और साथ साथ खाना बनाकर खाना खाते हैं। व्हाट एक्टिविटीज़ आर डन टुगेदर इन द फैमिली? तो क्या होता है? इकट्ठे वो लोग पहले तो घर से छोड़ते हैं, उसके बाद वो रात को इकट्ठे खाना पकाते हैं और खाना खाते हैं। उससे पहले दोनों भाई बहन इकट्ठे ही कैरम भी खेलते हैं। You have read about some families. You discussed some questions also. What is a family? What are the different type of families? You must have formed your own opinion about this by now. कि तुमने कुछ कहानियाँ पढ़ी कुछ परिवारों के बारे में। You discuss some questions, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों ने डिस्कस किए कि क्या परिवार किसे कहते हैं, किस किस तरह के परिवार होते हैं, और किस प्रकार अपनी ओपिनियन आप बनाते हो एक परिवार के लिए। आपने बना ली होगी। ओपिनियन मीन्स अपनी एक राय तुमने बना ली होगी। किस पर? कि परिवार और परिवार के लोग किस तरीके से रहते हैं, क्या करते हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट हैपन इन अ फैमिली? कि क्या चीज़ें एक परिवार में होती हैं, उसको आपने लिखना है। पुट द राइट ऑन दोज सेंटेंसेज विच टेल द वेरियस थिंग्स दैट हैपन इन फैमिली। अब इस क्वेश्चन के आंसर में जो जो आपको लगता है परिवार में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसे आप टिक कर दीजिए। क्या है? मेंबर ऑफ द फैमिलीज ऑफन रिजेंबल ईच अदर। जो मेंबर सदस्य होते हैं किसके? परिवार के। ऑफन मतलब अक्सर, वो रिजेंबल माने एक जैसे दिखने, एक जैसा दिखाई देना। तो रिजेंबल करते हैं ईच अदर, वो एक दूसरे से एक
दूसरे से मिलते जुलते दिखाई देते हैं। ये बात सही है? बिल्कुल ठीक है। द फैमिली मेंबर्स लव ईच अदर वेरी मच। जो परिवार के सदस्य हैं वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। ये भी बात ठीक है। वन बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ फैमिली बाय बीइंग born और getting married into that family। कि कोई भी एक व्यक्ति हिस्सा हो सकता है परिवार का। कब? by being born, जब वो वहाँ पैदा होता है। being मतलब होना, born मतलब पैदा। जब वो वहाँ पैदा होता है या तो तब वो सदस्य बनता है परिवार का, या उसकी शादी उस परिवार में होती है तो वो उसका सदस्य बनता है। बिल्कुल सही बात है। फैमिली मेंबर्स ऑफन लिव टुगेदर इन द सेम हाउस। कि जो परिवार के सदस्य होते हैं अक्सर देखा जाता है कि वो एक ही घर में रहते हैं। ये भी बहुत हद तक सही है। एल्डर्स इन द फैमिली अर्न मनी फॉर द फैमिली। जो एल्डर्स हैं, जो बड़े हैं घर के, वो अक्सर परिवार के लिए पैसा कमाते हैं। ये भी एक हद तक सही है बात, मगर एकदम से जरूरी नहीं है कि बड़े ही कमाते हैं, कई बार छोटे भी कमा रहे होते हैं। फैमिली मेंबर्स स्टे टुगेदर इवन इफ देयर इज अ फाइट अमंगस्ट देमसेल्फ। और परिवार के सदस्य जो हैं वो लड़ाई झगड़ा होने के बावजूद भी एक साथ ही रहते हैं। अगर कभी कभी लड़ाई होती है तो भी वो एक साथ रहते हैं। ये बात भी सही है कई हद तक। इन अ फैमिली चिल्ड्रन एंड द ओल्ड आर टेकन केयर ऑफ। और परिवार में बड़े और मतलब बूढ़ों और बच्चों का बहुत ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल सही बात है। थिंक of some other things about your family and write in the space provided। और आप भी अपने परिवार के बारे में कुछ चीज़ सोचो और यहाँ पर जो जगह दी गई है वो यहाँ पर लिखो। कुछ बातें तो उन्होंने बताई हैं और कुछ बातें आपने ऐड करनी है। सितम्मा's फैमिली ट्री। सितम्मा के परिवार का पेड़। अब ये क्या होता है परिवार का पेड़? फैमिली ट्री उसे बोलते हैं जैसे कि आपके घर में सबसे छोटा कौन है। मान लेते हैं कि आप अपने घर में सबसे छोटे हैं, ठीक है। अब आपके मम्मी पापा कौन है, ठीक है। आपके ऊपर दो वो हो गए, ठीक है, आपके भाई बहन, ठीक है। फिर उसके बाद आपके मम्मी पापा के, तो पापा के अलग पापा होंगे, मम्मी होंगे, और आपकी मम्मी की अलग मम्मी और पापा होंगे। तो अगर हम मम्मी की छोड़ दें, सिर्फ पापा की बात करें, तो आपके पापा के पापा और मम्मी, उनके भाई बहन, ठीक है ना, फिर उनके पापा मम्मी और उनके भाई बहन। इसे क्या बोलते हैं? इस तरीके से पेड़ और ब्रांचेस बनती चली जाती हैं, पेड़ बनता चला जाता है। तो देखते हैं सितम्मा's फैमिली ट्री। कैन यू इमेजिन अ फैमिली इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री। अब क्या तुम कल्पना कर सकते हो एक परिवार को एक पेड़ की तरह, है ना? नहीं किया जा सकता ना। अब यही हम सीखेंगे। सितम्मा's फैमिली ट्री इज ड्रॉन हेयर। सितम्मा के परिवार का जो ट्री है वो इस तरीके से नीचे दिया गया है। अब क्या था? सितम्मा के घर में कौन था? दादा दादी सबसे पहले हो गए। उनके इन दोनों दादा और दादी को जोड़ा तो उसके बाद कौन कौन हुआ? अब ये देखिए, यंगर चाचा, बुआ, एल्डर चाचा, एल्डर चाची, ताऊजी, ताईजी और पापा। ये दादा दादी के इतने बच्चे हुए, ठीक है ना। अब वो कहता है ताऊजी और ताईजी जुड़ गए। अब वो तो ताऊजी तो ताईजी नहीं है, ठीक है। क्या बनाया उन्होंने? ऑल द थ्री लीव होम टुगेदर। कृष्णा लीव्स Kaveri at school and goes to college. Their father goes to the shop for the day. Kaveri returned from school in the afternoon. She unlocked the house and waits for Krishna. On returning from college, Krishna and Kaveri eat food together. Kaveri goes out to play after doing her homework. On returning, she either plays carom with her brother or watches television. When father returns home, they cook food and then eat together. During vacations, Kaveri goes to stay with her mother. Krishna also stays there for a few days, but he likes to stay in his own house. All his things and his father are here. अब क्या है? कृष्णा एंड कावेरी वो रहते हैं विद देयर फादर। वो अपने पापा के साथ रहते हैं और सुबह के समय वो तीनों के तीनों घर से इकट्ठे एक साथ निकलते हैं। कृष्णा जो है वो छोड़ देता है कावेरी को स्कूल में और खुद कॉलेज चला जाता है। उनके पिता जाते हैं शॉप पूरे दिन भर के लिए। कावेरी जब स्कूल से आती है दोपहर में तो वही दरवाज़ा खोलती है। अनलॉक मतलब दरवाजे को खोलना, और वेट करती है कृष्णा का। और जब वो कृष्णा कॉलेज से वापस आता है तो कावेरी और कृष्णा इकट्ठे बैठकर खाना
खाते हैं। कावेरी बाहर खेलने चली जाती है अपना होमवर्क करने के बाद स्कूल से। ध्यान से सुनिएगा, वो कब जाती है खेलने बाहर? जब वो अपना स्कूल का होमवर्क पूरा कर लेती है। और क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं? नहीं। ऑन रिटर्निंग शी आइदर प्ले कैरम, और वापस आने के बाद या तो वो कैरम खेलती है विद हर ब्रदर और वॉचेस टेलीविजन, अपने भाई के साथ कैरम खेलती है या वो टीवी देखती है। और जब उनके पिता आते हैं घर पे तो वे खाना बनाते हैं और इकट्ठे खाना खाते हैं। ड्यूरिंग वेकेशन, छुट्टियों के दौरान कावेरी जो है वो जाती है स्टे रहने के लिए अपनी मदर के पास, अपनी मदर के पास छुट्टियों में रहने के लिए चली जाती है। कृष्णा ऑल्सो स्टे देयर फॉर अ फ्यू डेज, और कृष्णा जो उसका भाई है वो भी कुछ दिन अपनी माँ के साथ रहने जाता है, लेकिन वह पसंद करता है रुकना अपने खुद के घर में। ऑल हिज थिंग्स, उसके क्यों? क्योंकि उसकी सारी की सारी चीज़ें और उसके पापा वहाँ पर रहते हैं। राइट। अब क्वेश्चन क्या है? हाउ डज कृष्णा टेक केयर ऑफ हिज सिस्टर, कृष्णा अपनी बहन की देखभाल कैसे करता है? वो उसको स्कूल छोड़ने जाता है और स्कूल से छोड़कर उसे जब शाम को इकट्ठे लोग खेलते हैं, है ना, और साथ साथ खाना बनाकर खाना खाते हैं। व्हाट एक्टिविटीज़ आर डन टुगेदर इन द फैमिली, तो क्या होता है? इकट्ठे वो लोग पहले तो घर से छोड़ते हैं, उसके बाद वो रात को इकट्ठे खाना खाते हैं, खाना पकाते हैं और खाना खाते हैं। उससे पहले दोनों भाई बहन इकट्ठे ही कैरम भी खेलते हैं। You have read about some families. You discussed some questions also. What is a family? What are the different type of families? You must have formed your own opinion about this by now. कि तुमने कुछ कहानियां पढ़ी कुछ परिवारों के बारे में। You discuss some questions, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों ने डिस्कस किए कि क्या परिवार, परिवार किसे कहते हैं, किस किस तरह के परिवार होते हैं, और किस प्रकार अपनी ओपिनियन आप बनाते हो एक परिवार के लिए। आपने बना ली होगी। ओपिनियन मीन्स अपनी एक राय तुमने बना ली होगी। किस पर? कि परिवार और परिवार के लोग किस तरीके से रहते हैं, क्या करते हैं। वट आर द थिंग्स दैट हैपन इन अ फैमिली, कि क्या चीज़ें एक परिवार में होती हैं, उसको आपने लिखना है। पुट द राइट ऑन दोज सेंटेंसेज विच टेल द वेरियस थिंग्स दैट हैपन इन फैमिली। अब इस क्वेश्चन के आंसर में जो जो आपको लगता है परिवार में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसे आप टिक कर दीजिए। क्या है? मेंबर ऑफ द फैमिलीज ऑफन रिजेंबल ईच अदर, जो मेंबर सदस्य होते हैं किसके? परिवार के। ऑफन मतलब अक्सर, वो रिजेंबल, रिजेंबल माने एक जैसे दिखने, एक जैसा दिखाई देना, तो रिजेंबल करते हैं एक ईच अदर, वो एक दूसरे से मिलते जुलते दिखाई देते हैं। ये बात सही है? बिल्कुल ठीक है। द फैमिली मेंबर्स लव ईच अदर वेरी मच, जो परिवार के सदस्य हैं वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। ये भी बात ठीक है। वन बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ फैमिली बाय बीइंग born और गेटिंग मैरिड इनटू दैट फैमिली, कि कोई भी एक व्यक्ति हिस्सा हो सकता है परिवार का। कब? बाय बीइंग born, जब वो वहाँ पैदा होता है। बीइंग मतलब होना, born मतलब पैदा। जब वो वहाँ पैदा होता है या तो तब वो सदस्य बनता है परिवार का, या उसकी शादी उस परिवार में होती है तो वो उसका सदस्य बनता है। बिल्कुल सही बात है। फैमिली मेंबर्स ऑफन लिव टुगेदर इन द सेम हाउस, कि जो परिवार के सदस्य होते हैं अक्सर देखा जाता है कि वो एक ही घर में रहते हैं। ये भी बहुत हद तक सही है। एल्डर्स इन द फैमिली अर्न मनी फॉर द फैमिली, जो एल्डर्स हैं, जो बड़े हैं घर के, वो अक्सर परिवार के लिए पैसा कमाते हैं। ये भी एक हद तक सही है बात, मगर एकदम से जरूरी नहीं है कि बड़े ही कमाते हैं, कई बार छोटे भी कमा रहे होते हैं। फैमिली मेंबर्स स्टे टुगेदर इवन इफ देयर इज अ फाइट अमंगस्ट देमसेल्फ, और परिवार के सदस्य जो हैं वो लड़ाई झगड़ा होने के बावजूद भी एक साथ ही रहते हैं। अगर कभी कभी लड़ाई होती है तो भी वो एक साथ रहते हैं। ये बात भी सही है कई हद तक। इन अ फैमिली चिल्ड्रन एंड द ओल्ड आर टेकन केयर ऑफ, और परिवार में बड़े और मतलब बूढ़ों और बच्चों का बहुत ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल सही बात है। थिंक of some other things about your family and write in the space provided, और आप भी अपने परिवार के बारे में कुछ चीज़ सोचो और यहाँ पर जो जगह दी गई है वो यहाँ पर लिखो। कुछ बातें तो उन्होंने बताई हैं और कुछ बातें आपने ऐड करनी है। सितम्मा's फैमिली ट्री, सितम्मा के परिवार का पेड़। अब ये क्या होता है परिवार का पेड़? फैमिली ट्री उसे बोलते हैं जैसे कि आपके घर में सबसे छोटा कौन है। मान लेते हैं कि आप अपने घर में सबसे छोटे हैं, ठीक है। अब आपके मम्मी पापा कौन है, ठीक है, आपके ऊपर दो वो हो गए, ठीक है, आपके भाई बहन,
ठीक है। फिर उसके बाद आपके मम्मी पापा के, तो पापा के अलग पापा होंगे, मम्मी होंगे, और आपकी मम्मी की अलग मम्मी और पापा होंगे। तो अगर हम मम्मी की छोड़ दें, सिर्फ पापा की बात करें, तो आपके पापा के पापा और मम्मी, उनके भाई बहन, ठीक है ना, फिर उनके पापा मम्मी और उनके भाई बहन, इसे क्या बोलते हैं। इस तरीके से पेड़ और ब्रांचेस बनती चली जाती हैं, पेड़ बनता चला जाता है। तो देखते हैं सितम्मास फैमिली ट्री। कैन यू इमेजिन अ फैमिली इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री। अब क्या तुम कल्पना कर सकते हो एक परिवार को एक पेड़ की तरह, है ना। नहीं किया जा सकता ना। अब यही हम सीखेंगे। सितम्मास फैमिली ट्री इज ड्रॉन हेयर। सितम्मा के परिवार का जो ट्री है वो इस तरीके से नीचे दिया गया है। अब क्या था, अब देखिए क्या है, दादा दादी, इन दोनों को जुड़कर क्या बना, 1 2 3 और 4, कौन कौन, यंगर चाचा, ठीक है, बुआ, ठीक है, उसके बाद ताऊजी, ठीक है, और पापा, राइट। अब ये एल्डर चाचा और एल्डर चाची, एल्डर चाचा भी इसमें आना चाहिए था, लेकिन एल्डर चाचा तो कुछ होता नहीं है, इन्हें इसलिए छोड़ दिया है। तो कौन थे, यंगर चाचा, ये भी दादा दादी के हैं, बुआ और ताऊजी और पापा। अब ताई जी के तो मम्मी पापा कोई और होंगे, और ऐसी माँ के मम्मी पापा कोई और है जिन्हें आप नाना नानी बोलते हो, ठीक है ना। अब हम सितम्मा की बात करें तो माँ की कौन हो गए, नाना नानी। अब नीचे आ जाओ, पापा के नीचे यहाँ पर कौन है, सितम्मा और गितम्मा, ये पापा मम्मी के दोनों के बच्चे हैं। तो ये 2 ब्रांचेस और हो गई। इधर ताऊजी ताई जी की ब्रांचेस निकल आई क्योंकि उनके 3 सन्स थे, तो 3 सन्स की ये ब्रांचेस हो गई, राइट। तो ये एक तरह का परिवार हो गया। समझ में आया ट्री कैसे हो गया, कि दादा दादी, उनके बच्चे, अब उनके कौन कौन बच्चे थे, यंगर चाचा, बुआ, ताऊजी, पापा, ये 4 बच्चे थे, ठीक है ना। 3 लड़के थे दादाजी के और 1 लड़की थी, बुआ जिसे बोलते हैं। अब तो पापा की शादी हो गई मम्मा से, राइट, तो पापा और मम्मा हो गए। अब मम्मा के तो अलग है मामला, नाना और नानी होंगे उनके मम्मी पापा को, तो इसको यहीं पे ड्रॉप कर देंगे। अब पापा और मम्मा के 2 बच्चे हुए, कौन, सितम्मा और गितम्मा। ऐसी ताऊजी और ताई जी के 3 बच्चे हैं, 3 लड़के, वो ये हैं, उनके नाम हमें नहीं मालूम। तो ये हो गया फैमिली ट्री। तो ऐसे ही आपने भी, ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, ड्रॉ योर फैमिली ट्री इन द नोटबुक फॉर दिस, टेक हेल्प फ्रॉम योर एल्डर्स, ठीक है। आप भी अपने परिवार की एक नोटबुक, अपनी नोटबुक में एक फैमिली ट्री बनाएंगे, इसमें आप अपने परिवार के बड़ों की मदद लेंगे। फॉर हेल्प यू कैन रेफर टू सितम्मास फैमिली ट्री, और इसकी मदद के लिए आप सितम्मा के फैमिली ट्री की जो है उसकी मदद, हेल्प ले सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो यही था हमारी स्टोरी, हमारा चैप्टर फैमिलीज कैन बी डिफरेंट। और हमने देखा कि वाकई फैमिली डिफरेंट होती हैं। किसी के घर में कई सारे लोग रहते हैं, और किसी के घर में सिर्फ हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे रहते हैं। किसी के घर में बच्ची को अडॉप्ट करके लिया हुआ है और नाना और मम्मा है। तो किसी के यहाँ हस्बैंड वाइफ और उनके साथ उनके पापा रहते हैं जो कि रिटायर्ड हैं। तो कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ाई के लिए शहर में आ गया अपने पापा और चाचा के साथ, और उसके बाकी के परिवार के सदस्य कहाँ रहते हैं, घर में, गांव में रहते हैं। और एक घर ऐसा है जिसके में कि 2 बच्चे रहते हैं अपने पापा के साथ, मम्मी कहीं और रहती हैं। इस प्रकार हमने देखा कि परिवार में इकट्ठे रहने पर कितनी सारी चीज़ें हमें फ़ायदा होता है। और इसी प्रकार हमने एक फैमिली ट्री भी जाना, और इस तरीके से हम अपना फैमिली ट्री भी बना सकते हैं, और किसी का भी फैमिली ट्री आप ऐसे ही बना सकते हैं अगर आप अच्छे से ध्यान से इसको रीड कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। आई होप you enjoyed our video. Thanks for being with us.